हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस मजलिस को और हमारी इस महफिल को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में हश्र के मैदान में हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। साथियों और दोस्तों, मैंने जो कुरान करीम की आयत और अहादीस मुबारका आपके सामने मैंने पढ़ा है, तिलावत की है, इसका ताल्लुक़ आखिरी नबी पूरी दुनिया के पूरी जगत के गुरु, पूरे कायनात के मोहसिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से है। आपका प्रोग्राम 26 जनवरी सन 2022 का प्रोग्राम था, लेकिन 12 बजे के बाद वो तारीख़ बदल गई है। वो तारीख़ 27 जनवरी हो चुकी। मुझे तो दावत दी थी आप लोगों ने 26 जनवरी को और तकरीर करा रहे हैं 27 जनवरी। तो बैरे कैफ चलता है, चलिए। तो कल आज ही बोलते हैं कि 26 जनवरी हम लोगों ने मनाया भी, साथ में आपने अपने चबूतरे पर यहाँ पर तिरंगा भी लहराया। इसकी भी एक तारीख़ है हमारी। हम आशिक़ रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों की एक तारीख़ है। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे वो भी तारीख़ आपको हम बताएं और आपको पता भी होना चाहिए, बहुत से लोगों को पता भी होगा। असल मकसद उन तारीख़ से हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा अगर किसी की तारीख़ से और किसी की इतिहास से है तो वह प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से है और उनकी ज़िंदगी से है। हम उनको जानकर, उनका तज़किरा करके, उनको मानकर अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा राइटर क्रिश्चियन गुजरा है, उसने अपनी किताब में 100 लोगों में पहले नंबर पर जगह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने ये कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी महापुरुष हैं, उनकी ज़िंदगी की 1 या 2 बात या 1 से लेकर 10 तक कुछ खूबियां हैं जिस पर आदमी अमल कर ले तो हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी सुधर जाए। लेकिन फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड टू द एंड द होल लाइफ, बचपन से लेकर जवानी से लेकर वफ़ात के वक्त तक अगर किसी की सारी बातें मानी जा सकती है तो वो सिर्फ़ एक ही ज़ात है, वो सिर्फ़ एक ही हस्ती है, उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भी पहलू पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अगर हम ज़िंदगी की किसी भी हिस्से पर अगर हम अमल कर लेते हैं तो यकीनन हम कामयाब हैं। बचपन की हो, जवानी की हो, जवानी ढलने की हो, वफ़ात के वक्त तक, किसी भी पहलू को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है कि जो इस्लाम का, मुसलमानों का, कुरान का, नबी का, रसूलों का जो दुश्मन है, जो एंटी है, क्रिश्चियन, उसका राइटर कह रहा है। तो जिंदगी हो तो ऐसी जिंदगी कि दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। जंगे बद्र में अखनस इब्न शुरैक वो अबू जहल के पास पहुंचकर कहता है कि अबू जहल ज़रा ये बताओ कि तुम्हारा जो ये भतीजा है
ये तुम्हारा जो सामने आखिरी नबी जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, जो अपने आप को कहता है कि आई एम अ प्रॉफिट, अना खातिमुन नबीयीन, तो क्या ये मोहम्मद सच है कि झूठ है? जहाँ कोई नहीं है बताओ ज़रा तुम मुझे। अखनस इब्न शुरैक अलग एक आंत में, ये जंगे बद्र का फील्ड है, यहाँ पर नहीं, अलग से कि यहाँ कोई नहीं है तीसरा, मैं हूँ और तुम हो। बताओ ज़रा ईमानदारी से बताओ कि तुम मोहम्मद को क्या समझते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लास्ट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बताओ ज़रा क्या गुमान है? तो वो क्या कहता है? अबू जहल, जो इस उम्मत का फिरौन जिसको कहा गया, जो इस उम्मत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन, जानी दुश्मन, वो क्या कहता है? वो ये कहता है दो टोक लफ्जों में, कोई मिर्च मसाला लगाकर नहीं, साफ और शफाफ लफ्जों में वो कहता है कि अखनस, मैं मोहम्मद झूठा नहीं है, मोहम्मद अपने दावे में सच्चा है, मोहम्मद झूठा हो ही नहीं सकता। लैसे बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये झूठे की शक्ल नहीं है। मोहम्मद आखिरी नबी है, वो अल्लाह का पैगंबर और रसूल भी है, मेरा दिल तस्लीम करता है, लेकिन अगर मैं उसकी मखालफत न करूं तो लोग मुझे बादशाह और लोग मुझे सरदार नहीं मानेंगे। इसलिए अपनी अना को, अपनी डिक्टेटरशिप, तानाशाही को रौब व दबदबा बनाए रखने के लिए मैं मोहम्मद से दुश्मनी मोल लेता हूँ और उनसे टकराता हूँ, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे दिल से पूछो कि मोहम्मद झूठा नहीं है, मोहम्मद सच बोलता है, मोहम्मद अपने कौल में सच्चा है। कौन बताइए? अबू जहल। तो हमारे नबी की तो वो पहचान है, वो शख्सियत है, वो ज़ात है, वो मुहसन इंसानियत, दुश्मनों को भी अपने सीने से लगाने वाले। आज हम लोग जो लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह यही है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता हम लोगों ने एकदम डिस्कनेक्ट कर लिया है। रोल मॉडल किसी और को मानते हैं, किसी और के मेथड पर, तरीके पर अपनी ज़िंदगी को डालकर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आप यकीनन मोहम्मदी बनकर रहो, आपकी ज़िंदगी के अंदर सुन्नत हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत से आपको मोहब्बत हो, तो आप 100 लोगों के बीच में भी आपको दिखना चाहिए। अगर आप पहचाने जाते हो कि यकीनन आप मोहम्मद हो, एक आशिक़ रसूल हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने हो, अपने शरीयत के अलंबरदार हो, आपको गर्व होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो आप जलील और रुस्वा नहीं हो सकते। 390 लोगों के बीच में तने तनहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। वो सर पे पगड़ी और टोपी बांधकर इस भारत की ये तारीख अलग ही नजर आते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्यों? उन्होंने सुन्नत को अपनाया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी से दिल से मोहब्बत की थी, उसको जिंदा किया था, इसीलिए दुश्मनों के बीच में भी पहचाने जाते थे। और आज हम नहीं पहचाने जाते दुश्मनों के बीच में, क्या आप दुनिया के बीच में हम गुम हो जाते, पहचाने नहीं जाते कि हमारी क्या शनाख्त है, हमारी क्या पहचान, हमारे आदत व अखलाक क्या होने चाहिए, हमारा किरदार और कैरेक्टर क्या होना चाहिए। हम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज़ुबानी दावा करते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं। ज़ुबानी दावे के साथ साथ अमल के मैदान में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें कदम बढ़ाना चाहिए। हम दूसरों से बात करते हैं तो गालियां देकर बात करते, दूसरों से बात करते हैं तो सलीका और तरतीब और तहजीब नज़र नहीं आती। हालांकि आप गैरों से बात करें, पड़ोसियों से बात करें,
अपने बिरादरान वतन से बात करें तो खंद पेशानी के साथ तरीक़ा यही है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंद पेशानी मुस्कुरा कर बात किया करते थे। आपके बातों के तरीक़े से, आपके बातों के अंदाज से दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाया करते थे। ये तरीक़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आज हम बात करते तो गालियां बकते। ये सब चीजें जब तक हम अपनी जिंदगी में नहीं लाएंगे ना, तो ऐसे ही दुश्मन हम पर जुल्म करता रहेगा, हावी होते रहेंगे, हम लुटते और पिटते रहेंगे। लोग बदनाम करते हैं ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो डरा कर जी इस्लाम को फैलाया। नहीं, याद करो उस तारीख को। मैं दुनिया के तमाम धर्म के ग्रंथों को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ा हूँ, जानता हूँ। आप भी जानेंगे, आप में से जिन जिन लोगों ने मुताला किया है, पढ़ा है। सिर्फ कुरान और हदीस में नहीं, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, जहां सूरज निकलता है वहां पर भी अगर कोई मजहब है तो उस मजहब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मौजूद। जहां सूरज गुरूब होता है वहां पर भी अगर कोई तंजीम, कोई कम्युनिटी या कोई इंसान रहता है तो उसके दिलो दिमाग में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम अल्लाह तबारक व तआला ने उन तक पहुंचाया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र मिलेगा आपको। किसी भी धर्म के अंदर चले जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने और आखिरी नबी होने का प्रमाण मौजूद है। उनकी यहाँ तक कि उनकी पैरवी की बात कही गई है। भशुंडकाक का तर्जमा करते हुए वेद व्यास जी ने अपनी किताब में भी ये बात कही, यहाँ ना पक्ष बातें कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भाको, तबलक जो सुंदरम चाहे कोई, बिना मोहम्मद पार न कोई। वो कहता है कि मैं न वेद की बात करूँगा न पुराण की बात करूँगा। ये लोगों सुन लो, मैं अपनी दिल की बात और अपनी ज्ञान की बात कहता हूँ कि मोहम्मद को मानोगे तो बेड़ा पार होगा, कश्ती पार हो जाएगी, नहीं तो समंदर के भंवर में ही डूब कर मर जाओगे। अगर मोहम्मद को नहीं मानोगे, बिना मोहम्मद पार न कोई, तो आपका बेड़ा पार ही नहीं हो सकता। आप मौत से जब जीत सकते हैं जब आप मोहम्मद के गुलाम बन जाए, उनके दीवाने बन जाए, उन पर एतमाद और विश्वास टूट कर हो आपका, तब जाकर आप कामयाब होंगे। अहमदी पृष्ठुति में गा मर्तस जगरम्बम मसूर्य वाजानी, सूरज की तरह रोशनी। ये लाइट है, वेपर लाइट है, 4-5 जलाया तो रोशनी हो गई। लेकिन जब पूरी ये दुनिया अंधकार में थी, अंधकारम नाशम, इस अंधकार को तोड़ने वाला अगर कोई था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात थी। कौन सा गुनाह नहीं होता था, तमाम गुनाहों का सद्देबाब किया, तमाम गुनाहों का निवारण किया, समाज से खत्म किया। दुनिया की तमाम बुराइयां पाई जाती थी मदीना मक्कतुल मुकर्रमा में। 13 साल तक नहीं बल्कि 40 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक के करीमाना से, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी नेक नियति से, अच्छे किरदार से, अच्छे अखलाक से उन तमाम बुराइयों को कुरेद कुरेद कर निकाला। लेकिन जब 40 साल की आपकी उम्र हो जाती, जब नबूवत दी जाती है आपको, तो बवांगे दोहल कहते हैं लोगों, अल्लाह को एक मानो, शरीयत को मानो, कुरान को मानो, रब के फरमान को मानो। आप अलैहिस्सलाम ने जो शराब में, नशे में नौजवान की जिंदगी गुजरती थी, आपने उस नशे के खिलाफ अभियान चलाया। जब एक अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा, 360 बुतों को अपना परमात्मा खुदा मानते थे, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जान हथेली पर रखकर उनके खिलाफ आपने तबलीग शुरू की। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, यही नहीं, न मालूम किन किन तरह से कौन कौन सी बुराई, समाज की छोटी बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा ज़िबा करके उनको कब्र में दफना दिया जाता था।
आप अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके उन बच्चों उस गलत प्रथा को, समाज के उस गलत सिस्टम से समाज को निकाला और उन बुराइयों से लोगों को पाक और साफ किया। दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है अपने समाज को, अपने एक एक उम्मती को जन्नत में ले जाने के लिए। अगर एक यहूदी की मौत हो जाती थी तो मेरे नबी रोते थे, तड़पते थे कि आज एक मुशरिक, एक काफिर कुफ्र की हालत में मरकर जहन्नम जा रहा है। आप तड़पते थे। है कोई माए का लाल इतना दर्द रखने वाला कि जो एक यहूदी के मरने पर तड़प रहा हो, रो रहा हो? कोई नहीं है, बल्कि आपके ऊपर पत्थर बरसाया जाता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको भी माफ कर देते थे कि जाओ, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलका। मैं जालिम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नबी हूँ और रहमत बनकर भेजा गया हो, मैं जालिम बनकर नहीं आया हूँ। मेरी इत्तबा कर लो, अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नस्लों को सुधार देगा। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यालमून। जिन जिन लोगों ने दुश्मनी की थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं किसी से भी बदला नहीं लूँगा। उस ज़ात का, उस हस्ती का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक मौके पर याद होगा आपको कि फ़तेह मक्का के मौके पर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुँचते, कहाँ, एक लंबी तारीख़ है सीरत की किताबों में, तो सारे सहाबा तलवार हाथ में लेकर, हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत बिलाल हबशी वग़ैरह वग़ैरह, क्यों? आज 10,000 की ताकत थी। 13 साल तक बहुत जुल्म किया था ना, 13 साल तक इतना जुल्म किया था, इतना जुल्म किया था, आपको यकीन नहीं होगा। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसे नीचे आग जलाते थे, ऐसे ऊपर से उस आग पे लिटा देते थे हज़रत खब्बाब को। किस लिए? अल्लाह को एक मानने, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानने पर। बस जुर्म यही था और कुछ नहीं। खब्बाब को लिटाते और जब आग लगती तो वो चर्बी जो पिघलती थी, उस चर्बी के पिघलने की वजह से आग बुझ जाती थी। हज़रत खब्बाब का ये पूरी पीठ, ये पूरी रीढ़ की हड्डी पीठ, सिर्फ हड्डी थी बची हुई, बस जली हुई हड्डी, काली हड्डी। एक मौके पर उमर फारूक के पास आए हज़रत खब्बाब बिन अरत ने कहा, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि खब्बाब ये बताओ, इस कुर्सी पर बैठने का हक़ किसको है ज़्यादा? तो हज़रत खब्बाब ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक, आप ज़्यादा बेहतर जानते। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि इस कुर्सी पर बैठने का हक़ आज की तारीख़ में सबसे ज़्यादा उसको है जो इस्लाम की तबलीग के लिए सबसे ज़्यादा, जिसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हो। उन्होंने कहा कौन? कहा कि बिलाल हबशी, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं को हुई। तो हज़रत खब्बाब ने कहा कि उमर फ़ारूक, यू डोंट नो, आपको मालूम नहीं है, बिलाल हबशी को सबसे ज़्यादा अज़ियत नहीं दी गई इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए, बल्कि बिलाल हबशी को पत्थर रखा जाता था नीचे तपती हुई ज़मीन पर। जब गर्म हवा चलती, जब धूप तेज़ होती है, मई जून के महीने में आप इस सड़क पर नहीं चल सकते पैदल पाँव, लेकिन इसी तरह के सड़कों पर जब रेतीली ज़मीन होती, बालू रेत जहाँ होता है, आप देखेंगे कि वो तप जाता है, गर्म होता है। आप 2 सेकंड अपने नंगे पाँव को नहीं रख सकते। जब फुल दोपहर में जब वो रेत तेज़ी, धूप की तेज़ी से, तमाज़त से जब वो गर्म लाल हो जाता था, तो उसके ऊपर बिलाल हबशी को एक ग़ुलाम थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानने, अल्लाह को एक मानने के जुर्म में उनको उनके ऊपर लिटाया जाता था। लिटाकर दोनों पैर, दोनों हाथों को दबाकर ऊपर से भारी पत्थर लाकर उनके सीने पर, कमर पर रखा जाता था कि ये हिल न पाए। इतना जुल्म दिया जाता था। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा
तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इसका मालिक कौन? कहा फला फला आदमी। कहा कि इस गुलाम को मैं ख़रीदना चाहता हूँ। कहा कि ख़रीद लो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिलाल हबशी को ख़रीद कर आज़ाद किया। लेकिन खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर, ऊपर से लिटाया जाता था, अंगारों को जलाकर, आग सुलगाकर, लिटाकर, पीठ से चर्बी पिघलकर, गोश्त के टुकड़े गिरकर आग बुझ जाती थी। लेकिन इनको कोई खरीदने वाला नहीं था। वो दर्द से तड़पते थे, बेहोश हो जाते थे, छोड़ दिया करते थे लोग। इनको कोई आज़ाद करने वाला अबू बकर सिद्दीक नहीं आए, या उमर फारूक, उस्मान ज़िन्नूरैन, कोई नहीं आए। हज़रत खब्बाब ने कहा कि उमर फारूक, आपको याद नहीं है बिलाल हबशी को अज़ियत दी जाती थी, लेकिन उनको आज़ाद करने वाला अबू बकर सिद्दीक था। मैं तो इतना गरीब कमज़ोर, मैं तो इतना लागर कमज़ोर सहाबी था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास अबू बकर सिद्दीक भी नहीं पहुँचे मुझे आज़ाद करने के लिए। मैं सबसे ज़्यादा हक़ रखता हूँ इस कुर्सी पर बैठने का, इसलिए कि अगर आपको यकीन ना हो कि मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दी गई है तो मैं कपड़े को उठाता हूँ, मेरे पीठ को देख लें आप, आपको सबूत मिलेगा, आपको प्रमाण मिलेगा कि सबसे ज़्यादा अज़ियत मुझे दी गई है। हज़रत उमर फ़ारूक जब पीठ से कपड़ा उठाते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक की चीख निकल जाती है, इसलिए कि पीठ पर सिर्फ हड्डी नज़र आ रही थी, गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये मर मिटने वाले किन पर थे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस पर। ऐसी नबी, ऐसे नबी और ऐसी रहमतुल लिल आलमीन जैसी सिफत सहाबाए किराम, मरने मिटने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब कोई नबी से इतनी मोहब्बत करता कि अपनी जान को कुर्बान कर दे, जब नबी से कोई नबी का इतना बड़ा दीवाना होता है तो उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कामयाब होने वाले हैं, उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चे लोग हैं। कुरान में क़यामत तक के लिए तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कर दिया। अगर आज भी आप नबी से इतनी मोहब्बत करें, अगर आज भी आप नबी के सुन्नत से इतनी मोहब्बत करें, तो खुदा की कसम आपको भी ये पैगाम और ये सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। जितनी मोहब्बत सहाबा ने की उतनी मोहब्बत हम करें। तो ये लाल बुजक्कर लोग ये कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर शराब के नशे में धुत होकर हमारी दाढ़ियों को जो छूते हैं, इनके हाथ काट दिए जाएंगे अल्लाह के तरफ से, अगर हम नबी से इतनी मोहब्बत करें तभी, वरना सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। हम अगर यकीनन दिल से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की तरफ से मदद आज भी शामिल हाल हो सकती है इंशाअल्लाह। शर्त यह है कि हमें आज भी वैसी ही मोहब्बत करनी होगी जैसे पहले सहाबाए किराम करते थे। यकीन था, विश्वास था। यहाँ तक कहा गया चतुर्बिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम, संस्कृत वर्ड है, यानी ऐसे चार लोग ऐसे थे जो हमेशा पिलर की तरह खड़े रहते। कौन? अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान, हजरत अली। चतुर्बिर भ्रातृ बिरदेव, चतुर चार, भ्रातृ बिरदेव करिष्यामि कलिक्ष्यम। किसी भी इंसान को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक थप्पड़ नहीं मारा, ए तुमने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया, इधर आओ मार देंगे, नहीं। आप अलैहिस्सलाम तो ताकतवर थे ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत ताकत थी। आपके एक बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत थी, एक बाजू में 10,000 जवानों की ताकत थी। रुकाना का नाम सुना होगा आपने, उसको जब खाल पे, ऊंट की खाल पे उसको बिठाकर 40 लोग जब उठाते थे तो वो खाल फट जाती थी, इतना ताकतवर था। तो उस रुकाना को ऐसे ऐसे पकड़कर, ऐसे एक हाथ से पकड़कर उठाकर 3 मरतबा पटका था, 3 मरतबा मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन आपने अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया। मोहम्मद जब सामने आए सब, रुकाना ने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अपने आप को पहलवान समझते हो? मैं हूं रुकाना, अंडरटेकर हूं मैं, अंडरटेकर, उस जमाने का अंडरटेकर, खली। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा अच्छी बात है, तुम खली हो कि अंडरटेकर हो, जाके लड़ो। तो आप अलैहिस्सलाम को गर्व, ताकत, घमंड नहीं था अपने ऊपर। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं। तो रुकाना ने कहा कि लड़ोगे नहीं?
कहा कि नहीं, नो नीड टू फाइट विथ यू, आई एम नॉट एबल टू फाइट विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी अपने आप को हीरो कहलवाने की, करो तुमको जो करना। उन्होंने कहा कि तुम झूठे हो, और तुम अपने आप को जो बोलते हो कि आई एम अ नबी, आई एम अ प्रॉफिट, आई एम अ लास्ट प्रॉफिट, अना खातिमुन नबीयीन, देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, कि तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आएगा, इट्स योर कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारा दावा है, ये तुम्हारा अकीदा है, तुम झूठे हो। अगर वाकईतन तुम्हारा अल्लाह है, तुम आखिरी नबी हो, तो आओ मैदान में। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब बात आ गई इस्लाम के आन बान शान की बात आ गई। अब यहाँ ज़ाती बात नहीं, पहले तो ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मोहम्मद तुम्हारे बाजुओं में ताकत है, आओ मुकाबला करो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि नो नीड, ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा, आई विल नॉट फाइट विथ यू, हम तुमसे नहीं कुश्ती करना चाहते। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम नबी कहते हो अपने आप को, तुम्हारा अल्लाह है, तुम आखिरी नबी हो, अगर तुम इस दावे में सच हो तो तुम मुझसे जीत कर दिखाओ, तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वहीं पर कदम रोक लिया। अब तो इस्लाम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने की अब तो इज्जत का मसला है, इस्लाम की सच्चाई का मसला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा ठीक है आ जाओ, क्या क्या शराइत है, उन्होंने कहा ये शर्त है। सारे लोग चारों तरफ है अखाड़े में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने, रुकाना सामने। रुकाना ने कहा कि पहले तुम के पहले मैं, अल्लाह के नबी ने कहा कि पहले तुम ही चलो, तुम ही शुरुआत करो। दोनों मैदान में आमने सामने आए, दौड़कर तेजी के साथ आने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये लुंगी बांधते हैं ना, जब लुंगी बांधेंगे तो यहाँ इतना बड़ा वो हो जाता है, गट्ठा सा हो जाता है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके यहाँ कमर पर हाथ रखकर, एक यहाँ हाथ रखा, एक यहाँ हाथ रखा, ऐसे उठा करके पटक दिया नीचे, आराम से रखा, जोर से रखता तो हड्डी पसली टूट जाती है। उसके बाद खड़े होकर क्या कहता है वो, कहता कि नहीं नहीं ये जादूगर है, मुझे समझ में नहीं आया कैसे दांव मारा, ये चीटिंग है हमारे साथ, ही चीटेड विथ मी, हमारे साथ इसने फ्रॉड किया, नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, मैं नहीं मानूंगा। अगेन एक मर्तबा और, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा एक मर्तबा और ले ले भाई। अपने आप को अंडरटेकर गुमान, अपनी ताकत पर गर्व फख्र। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है दोबारा चलो, दोबारा आया, वही कूद कर मेंढक के तरह उछलता हुआ पूरी ताकत के साथ। जब वो दौड़ता था तो ये धूल मट्टी भी उसके साथ, यानी इतनी तेजी उसके साथ थी। जाहिर सी बात है पहलवान आदमी था, देसी पहलवान आज भी जो होता है आप देखेंगे वो 100 मरतबा पुशअप और दंड बैठक यूं ही लगा लेते हैं, हम और आप नहीं लगा सकते। वक्त का पहलवान था वो, रेसलर था उस वक्त का। दूसरी मरतबा पूरी ताकत के साथ आया, आप अलैहिस्सलाम ने उसको तब भी मौका नहीं दिया, तब भी आप अलैहिस्सलाम ने उसकी कमर पे हाथ डालकर, उसने भी डाला, उसने उठाने की, उसको तो पकड़ने ही नहीं दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहले मर्तबा में 3 सेकंड में उसको चित किया था, इस मर्तबा 2 ही सेकंड में उठाकर फिर वहीं पर पटक दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर वो क्या कहता है, तब उसके अंदर अंदर दिल में बात आती है, अंदर अंदर उसका कोई ना कोई शक्ति तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के। उसके बाद फिर अपनी बचाव के लिए, अपनी इज्जत के लिए, आप देखेंगे कहीं पर कोई आदमी पिटता है ना, तो पिटने वाला ज्यादा बोलता है, मैं तुझे देख लूंगा, देख लेना तुझे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा नाक तोड़ दूंगा, तेरा दांत तोड़ दूंगा। हालांकि होगा कुछ नहीं, कुछ ही देर पिटा है वो अभी पहले, लेकिन अपनी उसको बड़ाई को बयान करने के लिए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, भी अभी तुम मुझे तकलीफ है, दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आई विल किल यू, मैं तुझे मार दूंगा जान से। वहां बोलता है, ज्यादा भोंकता है ताकि प्रेशर रहे लोगों पर। तो वही प्रेशर रुकाना ने क्या कहा, अच्छा
देख लिया, अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था, रुकाना ना, अभी तक तो मजाक कर रहा था। आओ इस मर्तबा तीसरी बार जब पहुंचता है, तीसरी बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसी तरीके से इस मर्तबा और तेजी के साथ घुमा करके उसको उठाकर पटक देते हैं नीचे जमीन पर। तब कहता है कि अंडरटेकर, रुकाना क्या हाल। खड़ा होता है वो, उसका मिजाज बदल जाता है उसी वक्त में। एतराफ करता है रुकाना कि मोहम्मद अपने दावे नबूवत में झूठा नहीं है, मोहब्बत के साथ अल्लाह की ताकत, अल्लाह की मदद शामिल हाल है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो कहता है अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबी बादी मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसमें कोई शक नहीं है दुनिया वालों, मोहम्मद सच बोलता है, मोहम्मद झूठा नहीं है। मेरे भाइयों, ये कहकर कुछ दिनों के बाद वहां से जाता है, कुछ दिनों के बाद मजबूर हो जाता है, इसलिए कि दिल की कैफियत बदल चुकी थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब उनका यह मामला सामने आया, आप अलैहिस्सलाम उसको चाहते तो उसकी हड्डी पसली एक कर सकते थे, उसको जमीन पर दे मारते, उसकी गर्दन तोड़ सकते थे, उसके पैरों को तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रियायत करते थे, क्योंकि आप जानते थे जैसे ताइफ के मैदान में खून आपके नालैन में जमा हुआ था, आपने उन खून को बचा बचा कर रखा, एक भी कतरा खून आपने जमीन पर गिरने नहीं दिया था, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे अगर एक कतरा खून मेरा जमीन पर गिर जाएगा तो अल्लाह आज भी सातों जमीन व आसमान को तोड़ मरोड़ कर रख देगा। अल्लाह इस दुनिया के निजाम को बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक कतरा खून नीचे गिरने नहीं दिया, आपने नालैन में जमा करके रखा। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि मोहम्मद, मैं अना रब्बुल आलमीन हूँ, मैं कायनात का रब हूँ, लेकिन आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, इतने मुशफिक, इतने मुकर्रम, इतने शफीक, रहमतुल लिल आलमीन, रब्बुल आलमीन अल्लाह ने अपने लिए कहा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहा? रहमतुल लिल आलमीन। यानी रब कहता है कि मैं पूरी जहान का पालनहार हूँ, मैं पालता हूँ, लेकिन ए मोहम्मद आप रहमतुल लिल आलमीन है। इन लोगों के लिए जो रहमत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पूरी जीवनी रहमत है, पूरी जीवनी। आज लोग हम लोगों को बदनाम कर देते, लोग परेशान कर देते हम लोग कि ये मोहम्मद वाले जी, ये नबी वाले हैं, ये कलिमा वाले, ये कुरान वाले, ये टोपी और दाढ़ी वाले। याद रखो, जहाँ जहाँ ये टोपी और दाढ़ी वाले रहेंगे वहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसेगी, और उस बारिश के अंदर तुमको भी फायदा होगा। जहाँ जहाँ टोपी और दाढ़ी वाले होंगे उससे इंसानियत बनती है, उससे जालिम कभी भी पैदा नहीं होता, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत, प्यार पैदा होता है। यकीन ना हो, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करूँगा, मैं भारत की बात करूँगा, चूँकि भारत के अंदर ये बीमारी ज़्यादा लाल बुझक्कर है ना। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों को ऐसा खड़ा कर दिया है कि ऐसा एक हवा चला दी किस बारे में कि ये टोपी दाढ़ी वाले हैं, ये जिहाद वाले हैं, ये कुरान वाले हैं, ये तलवार वाले हैं। नबी के पास 9 तलवार थी, लेकिन आपके तलवार में आज तक किसी भी आपकी तलवार में किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक नहीं लगा। 9 तलवार मोहम्मद के पास थी, 9 तलवार, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ या एक कतरा खून किसी को नहीं बहाया, बल्कि सहाबा को जंग के मौके पर भी तलकीन करते थे, किसी को हमारी तरफ से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बच्चे पर, बूढ़े पर और औरतों के ऊपर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए। जंग के मैदान उन्हीं को मारो जो सामने मुकाबले में है और जो फौजी बनकर आया, और जो औरत अगर आ जाए कब्जे में तो उनको महफूज रखो, उनको इज्जत के साथ रखो। बच्चे पर तलवार मत उठाओ, बूढ़ों पर तलवार मत उठाओ।
अभी 1.5 हफ्ता पहले मुंबई की धरती पर एक मजदूर आदमी 60 साल 65 साल उम्र होगी उनकी, उनको पकड़कर उनके दाढ़ी को मारा गया, दाढ़ी को पकड़कर। मेरे ख्याल से भारत के अंदर शायद हर दिन ऐसे वारदात होते हैं जो सोशल मीडिया में नहीं आता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जंग के मौके पर भी बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को इज्जत और सम्मान देते थे। ताकत के नशे में धुत होकर कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए लीडर, ये लोग जिनकी दंगाई लोग, जिनकी इशारे के ऊपर दंगा होता, इस देश में दंगा कराते हैं। ये आशिक रसूल, दीवाना ने रसूल, इनकी टोपी और दाढ़ी टोपी हम किस लिए ओढ़ते? ये हमारे नबी की सुन्नत है और हम इसलिए ओढ़ते हैं कि इससे हमको कोई शरीयत कानून नाफिज नहीं करना, बल्कि अल्लाह के नबी का फरमान है, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। इस वक्त में एक सुन्नत पर जो अमल करेगा, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब उसके नामे आमाल में लिखेगा। और सुन लो दंगाइयों, हम जो टोपी सर पर रखते हैं नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, अपनी शक्ल में हम जो दाढ़ी बढ़ाते हैं नबी की सिर्फ सुन्नत जिंदा करने के लिए, किसी के ऊपर अपनी शरीयत को थोपने के लिए नहीं। आप भी अगर अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो हमको उससे कोई एतराज नहीं, क्योंकि हिंदू भाइयों का कल्चर, हिंदू भाइयों का उनका ग्रंथ सनातन धर्म में कहा गया। लेकिन आप हमारी टोपी पर, आप हमारी दाढ़ी के ऊपर, आपके पेट में दर्द होते हैं, नहीं होना चाहिए। पढ़ो अपने इतिहास को, नबी के जंग के ऊपर आपको एतराज होता है कि नबी 9 जंग में गए। नबी कहाँ गए? नबी जंगे ग़ज़वे खंदक में गए, नबी ग़ज़वे बदर में गए, जंगे उहद में गए, तो आपके पेट में दर्द होता है। पढ़ो ना महाभारत को, महाभारत का जो सबसे बड़ा जो गीता बनाया गया, महाभारत के 18 पर्व महाभारत के अंदर, महाभारत का जब रचना किया गया, वेद व्यास जी ने उसी महाभारत का जो गीता लिखा गया, महाभारत से अलग करके इसका जो सबसे बड़ा जो पर्व है, उसी पर्व को, उसी कांड को, उसी अध्याय को गीता कहा जाता। उसी गीता के अंदर महाभारत की सारी तारीख लिखी हुई है। आपकी गीता के पहले अध्याय के पहले मंत्र में लिखा हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजयः। कौन कह रहा? धर्म क्षेत्र। गीता का पहला मंत्र लड़ाई से शुरू, गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक के अंदर झगड़ा, लड़ाई, धर्म की बात कही गई। दूसरे मंत्र में कहा गया, कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म चुनाहा। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तीर और तलवार को रखो मत, बल्कि सामने जो ये जो दुर्योधन है, ये जो कोरु है, 100 कोरु, इन लोगों का खात्मा करो। ये अधर्मी लोग है, ये अपने धर्म को नहीं मानते, ये अपने परमात्मा की बात को नहीं मानते। कौन कह रहा है? कृष्ण जी, जो खुदा है, भगवान है। जब गीता के अंदर अर्जुन को लड़ाया जा सकता है, तो प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को जालिमों के सामने अगर नबी अपने कौम की, इंसानियत की हिफाजत के लिए तलवार बुलंद करते हैं, तो लाल बुझक करो, बताओ तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता? जब वहां अर्जुन लड़ाई करते हैं तो आपके पेट में दर्द नहीं होता। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर जंगे बद्र में हिस्सा लेते हैं तो आपके पेट में दर्द होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बोलेंगे? वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ फ़ायदा हासिल करने के लिए आज की तारीख़ में राजनेता लोग, सियासी लोग ऐसे होते, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। हमारा कुरान है, आप कुरान पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सूरह बकरा पढ़िए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। दूसरा पारा पढ़िए, सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास। तीसरा पारा पढ़िए, तिलकर रुसुल लन तना वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाल मलऊ वालमो। 10 पारे तक हमने पढ़े। कहीं पर भी
वाज़ेह तौर पर जंग का तज़किरा नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता के पहले आयत समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पहली आयत में क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किम कुरुवत संजय। ए संजय मुझे बताओ कि कौरव पांडु के बीच में हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र में क्या हुआ? तो संजीव कहता कौरव और पांडवों के अब्बा को कहता है, कुतस्त्वा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्मजुनः। और कहता है, एवं उक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशत विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसा। पांडवों के 5 भाई को इसलिए पांडु कहा का पांडवों का जो सबसे शक्तिशाली है वो अर्जुन है। अर्जुन ने अपने हथियार रख दिए, बैठ गया है। वो हस्तिनापुर के उस कुरुक्षेत्र में लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके सामने में उसके गुरु सामने हैं, उसके रिश्तेदार भाई चचा सामने, इसलिए अपनी तलवार को रखकर बैठ गया। इतने में कौन आता? इतने में ईश्वर आता है, यानी अल्लाह आता है। कौन? अर्जुन, कृष्ण जी, 8वां अवतार विष्णु के। सुदर्शन चक्र लेकर आते। सुदर्शन चक्र वो है जो घूमता है, चक्के की तरह होता है। उसको ऐसे घुमा देते, दुश्मन के पास जाकर बोलता है, बोलो मानो जो मैं कह रहा हूं, नहीं मानोगे तो वो सुदर्शन चक्र उसको कत्ल कर देता था। वो सुदर्शन चक्र लेकर पहुंचे और अर्जुन को कहते हैं, ए अर्जुन तुमने तीर क्यों रख दिए जी, क्या वजह? उन्होंने कहा कि सर मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ, सामने हमारे गुरु हैं, हमारे चचा हैं, हमारे बड़े भाई दुर्योधन हैं। दुर्योधन कौरवों के 100 बेटे। गंधारी एक औरत थी, उस गंधारी के पेट से ये 100 बच्चे कैसे पैदा हुए? रहस्यमयी तौर पर, ऐसे नहीं जैसे बच्चा नॉर्मल पैदा होता, वैसे नहीं, बल्कि गंधारी अपने घर में एक बहुत बड़े पीर जी आए उनके। हम लोग अपनी ज़ुबान में पीर साहब बोलते हैं, अल्लाह के वली बोलते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान में कोई महाराज आए, उनका नाम वैद व्यास जी आए, उनकी मेज़बानी की, उनको खाना खिलाए। जैसे आज आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना खिलाया, अच्छा नाश्ता कराया, चाय अच्छी पिलाई है, वैसी तो खुश हो गए वैद व्यास जी। तो गंधारी एक औरत थी जो खाना बनाकर उनको खिला रही थी। तो गंधारी को वरदान दिया कि गंधारी लो, तुमको 100 बच्चे, 100 लड़के पैदा होंगे तुम्हारे, नहीं 100 बच्चे पैदा होंगे, लड़के पुत्र पैदा होगा। 100 नहीं बल्कि 101। गंधारी ने कहा कि हमारे 100 लड़के चाहिए, 1 लड़की चाहिए। कहा ठीक है जाओ। 2 साल तक गर्भ में रही। कौन? गंधारी औरत, कौरवों की मां। तो 2 साल प्रेग्नेंट रहने के बाद एक गोश्त का टुकड़ा निकलता है, गोश्त का टुकड़े को जन्म देती, किसी बच्चे को नहीं। तो गंधारी ने सोचा कि गोश्त का टुकड़ा है, इसको उठाकर फेंक दो। तो वैद व्यास जी ने कहा कि नहीं, इस टुकड़े को, इस गोश्त के लोथड़े को 101 टुकड़ा करो, काटो। 101 टुकड़ा किया और वही 101 टुकड़ा, हर टुकड़े का एक एक शिष्य बना, एक एक बच्चा बना। तो इसी से कौरव है, कौरवों के 100 भाई है, तो वही 100 टुकड़े का 100 बच्चा बना। और 101 एक और था, तो वो एक की एक बच्ची, लड़की बनी, कौशाला नाम उस लड़की का। तो गंधारी के 100 बेटे कौन? कौरव। पांडवों के, कुंतुनी के 5 बेटे, उनका नाम पांडु। इन्हीं के बीच एक लंबी कहानी, इन्हीं के बीच में युद्ध हुआ जमीन के मामले में। जमीन नहीं बल्कि उससे पहले जुआ खेले गए, जुए में हार गए। कौन? पांडु। सब कुछ पांडवों के ऐशो इशरत थे। और दुर्योधन जो बड़ा भाई था, उनका देखा कि ये हमारे 5 भाई बहुत ऐश में हैं, खूब गुस्से में हो गए। उनको नीचा दिखाने के लिए अपने मामू शकुनी को कहा कि कैसे पांडवों से ये इज्जत शोहरत हटा ली जाए। जैसे हम लोग आज किसी की शोहरत को देखकर जलते हैं, वैसे वहाँ पर था
बैरकैफ एक तहकीक है, एक लंबा इतिहास है, वक्त नहीं बताने का। तो झगड़ा हुआ बीच में, युद्ध आरंभ हुआ। तो वहीं पर उसी युद्ध में श्री अर्जुन को कृष्ण जी कहते हैं कि कौरव गलत पर हैं, बातिल पर हैं, पांडु हक पर हैं, तो हक पर हो तो तुम लड़ो। इसीलिए हम कहते हैं कि जब पांडवों को कृष्ण जी आदेश दे सकता है लड़ने के लिए, और उसी आदेश को, उसी को महाभारत कहा जाता है। 18 पर्व इस महाभारत में है। तो जब महाभारत का उपदेश लड़ाई का है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अबू जहल से के मुकाबले के लिए उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाब का फूल नहीं दिया है जनाब, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल तक काफ़ी तकलीफ़ें दी है। इतनी तकलीफ़ दी, इतनी तकलीफ़ दी। आप अलैहिस्सलाम सजदा करने जाते थे मक्कतुल मुकर्रमा में, तो उक़बा इब्न अबी मुअय्यिद ऊँट की ओजड़ी लाकर आपके गर्दन पर डालते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सांस रुक जाता था। इसी पर बस नहीं करते थे, बल्कि आप सजदे में जाते तो ऐसे कपड़ा गले में डालकर इस तरीके से मोड़ कर घसीटते थे। कौन? उक़बा, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब। तब अबू बकर सिद्दीक दौड़ कर आते थे और कहते थे अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक ऐसे आदमी को कत्ल करने चले हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। क्या फ़ायदा मिलेगा मोहम्मद को मार कर? मेरे भाइयों, 13 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, लाल बुझक करके चेलो, हमारे RSS बजरंग दल VHP के भाइयों, आप इस्लाम को खोल कर देखो, एक एक वर्क को उलट कर देखो। 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, आप उनका 1वां हिस्सा आपने कोई बर्दाश्त नहीं की। उसके बावजूद भी आपने किसी को मारने का हुक्म नहीं लगाया, आपने किसी पर तलवार चलाने का आर्डर नहीं दिया, बल्कि उक़बा, शैबा, अबी तालिब में नबी पाक अलैहिस्सलाम का 3 साल तक का बाइकाट किया गया था। खाने पीने के सब कुछ ख़त्म हो गए थे। बच्चे भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ने पर मजबूर हुए। माँ चीख चीख कर मरने पर मजबूर हो गई। सहाबी के पास रोटी नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, दरख्त के पत्ते चबा चबा कर 3 साल तक की अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तब भी आप अलैहिस्सलाम ने तलवार नहीं उठाया था। मेरे भाइयों, हज़रत ज़ुबैर की आंखें निकाल दी गई थी। मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का ने इतना जुल्म किया था, तब भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी के ऊपर तलवार उठाई? आपने किसी से लड़ने का ऑर्डर दिया? नहीं दिया। तब भी आप हर किसी को माफ़ करते रहे। आप जाते थे, रास्ते में कांटे बिछाया जाता था, ऊपर से पत्थर का चट्टान आपके ऊपर कोरा करकट डाला जाता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को भी अपने दिल से, किसी को भी अपने मन से बद्दुआ नहीं की। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ ये कहते थे अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी उस कौम को तू हिदायत दे, मैं ये कौम मुझे नहीं जानती है। जिब्राइल आते हैं बाज़ मौक़ों पर और कहते हैं कि मोहम्मद इशारा तो करो, इन लोगों को दोनों पहाड़ों के बीच में गाजर मूली के तरह इनका कीमा बना दिया जाएगा, इनका आटे के तरह पीस दिया जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि जिब्राइल ऐसा नहीं हो सकता, मैं दुनिया के लिए जालिम बनाकर नहीं भेजा गया, मैं पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। नारे तकबीर, इतना नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे भाइयों, इतना जुल्म हुआ, इतना जुल्म हुआ, उसके बावजूद भी आप खामोश। मोहम्मद रसूलुल्लाह है कोई माय का लाल? 10,000 जवानों की ताकत। अगर आज आपको रास्ते पर कोई, आप कहीं बैठे आकर के एक थप्पड़ मार दे तो पता आप उसका सर फोड़ देंगे। मुझे क्यों मारा? एकदम पता नहीं क्या कर देंगे आप। लेकिन वो तो ज़र्फ था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, इतनी सहन शक्ति आप अलैहिस्सलाम के अंदर थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते थे, बदला नहीं लेते थे, आप माफ़ करते थे। माफ़,
इसीलिए कहा गया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, यूं ही नहीं कहा गया, यूं ही पूरी दुनिया में आपका नाम नहीं, फारकुलित मैतरा अदबधानी वरुण सवरतानी वल्लहोजन जमीन देओरदन बन मदीना, ये सुरियानी ज़ुबान में है, संस्कृत ज़ुबान में है, तिबरानी ज़ुबान में है, दुनिया के हर ग्रंथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक तरीन तज़किरा मौजूद। यूं ही नाम नहीं है मोहम्मद का रहमतुल लिल आलमीन, यूं ही लोग अंदर अंदर मोहम्मद के तस्बीह नहीं पढ़ते, ऊपर से जाहिरी दुश्मनी, अंदर अंदर से कहते हैं कि इससे महान व्यक्ति आज तक दुनिया में पैदा, नराशंस महाप्रिय मसीह। नराशंस का मतलब मोहम्मद, नर आशंस, नर मतलब मर्द, आशंस जिसकी तारीफ की जाए, नर आशंस, नराशंस जिसकी तारीफ की गई। और नराशंस को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो क्या बनेगा, मोहम्मद, हम्मद युहम्मिदु तहमीदन, अल्फाइलु मिन्हु मुहम्मिद, मोहम्मद, अलमफ़ऊलु मिन्हु मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई। नराशंस का भी वही मतलब संस्कृत ज़ुबान में है, लेकिन जो एग्जैक्ट माना नराशंस का है वही मतलब मोहम्मद का है। तो क्या कहा, नराशंस महाप्रिय, महा बहुत बड़ा, प्रिय बहुत ज़्यादा प्रिय, महाप्रिय मसीह, पूरी दुनिया, इन द होल वर्ल्ड, द ऑल वर्ल्ड, ऑल पर्सन एंड लव टू द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। संस्कृत जुबान, नराशंस महाप्रिय मसीह। यूं ही नहीं कहा, छोटी छोटी बातों में लड़ने वाले नहीं थे, अपने जानी दुश्मन को माफ कर देते थे। अभी के जमाने में, आजादी के वक्त में, आजाद 1857 से कुछ पहले एक बहुत बड़ा गुरु गुजरे, क्या नाम है उनका, पंडित दयानंद सरस्वती। उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। वही सत्यार्थ प्रकाश किताब की मैंने एक मंत्र पढ़ी, ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवत्वर्यम शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। इस पूरे मंत्र का मतलब यही है कि ईश्वर एक है, बस इस पूरे मंत्र का मतलब यही है कि ईश्वर एक है, कि अल्लाह को मानो, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पूरा मंत्र का यही मतलब। सत्यार्थ प्रकाश देखेंगे इतनी मोटी है, सत्यार्थ प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती की, शुरू में ये मंत्र है, शुरू में ही पहले समुल्लास में, समुल्लास, दूसरा समुल्लास, तीसरा समुल्लास, हमारे यहाँ पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा कुरान का है। ऐसे पंडित दयानंद सरस्वती ने जो किताब लिखी, वो हिंदू धर्म से निकलकर अपना एक धर्म बनाया, उस धर्म का नाम आर्या समाज, आर्या समाज बनाया। हमको एक आदमी इस किताब को कहाँ पर दिया था, भोपाल में गए थे प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि मौलाना दिस इज़ गिफ्ट एंड फॉर यू, आपके लिए। हमने कहा बिल्कुल दीजिए। लेकर जब हमने पढ़ा ओम शन्नो वरुण, हम पढ़े, हमने कहा कि भाई ये तो सूर्य फातिहा का तर्जमा इन्होंने संस्कृत में कर दिया। संस्कृत लैंग्वेज अगर आप जानते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें ग्रंथों में मौजूद है जो ये लोग नहीं जानते। चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ कुरान और हदीस में उनका तज़किरा सीमित नहीं रखा, बल्कि वो तो ऑथेंटिक है, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद से पहले पेशीन गोई की गई थी। बाइबल में, इंजील में, मता, मरकस, लोका, यूहन्ना, बरनयास में, आवास्था में, दसातीर में। तब ना वो वर्का बिन नौफल, खदीजतुल कुबरा के चचेरे भाई ने सुनकर कहा कि मोहम्मद तुम तो आखिरी नबी हो, ये वही नामूस है, ये वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा पर वही लाते थे, ये वही है। चूँकि आपकी पूरी औसाफ को बयान किया, पूरी औसाफ को पहले, तो वही, तो हर जगह के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा मौजूद। जब उन्होंने हमको किताब दी, जब हमने पढ़ा उसको, तो पढ़ने के बाद इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई उस किताब में, अगर आप स्टडी करेंगे तो आखिर में है, आखिर उस किताब के आधे से आगे जाएंगे तब एतराज़ किया है इस्लाम पर। पूरी किताब इस्लाम के खिलाफ लिखी उसने, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। लेकिन कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला